नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश के राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक दुनिया से अलविदा हुए तो बेटे राजनीतिक मौसम छोड़िए मौके की नजाकत को भी नहीं समझ पा रहे और जिस लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा की चिराग को रामविलास पासवान ने बड़ी से बड़ी राजनीतिक आंधी से बुझने नहीं दिया, वही लोजपा का चिराग पुत्र चिराग के नेतृत्व में हाथों से छिटक गया। चाचा पशुपतिनाथ और चचेरे भाई प्रिंस ने चिराग के हाथों से लोजपा की कमान छीन ली। हालात ये हो गए कि जो कल तक पार्टी में सर्वे सर्वा थे, आज उसी चिराग को विकल्प दिया जा रहा है कि अगर पार्टी में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस राजनीतिक उथल पुथल की कहानी किसने लिखी? क्या नीतीश बाबू ने विधानसभा चुनाव का बदला लिया या फिर बीजेपी ने पार्टी का साथ छोड़ने की सजा दी? सवाल यह भी है कि मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में चिराग के नाम की चर्चाओं के बीच चिराग की सियासी पारी को बुझाने की तैयारी कैसे हुई और इसका देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? आज बात इसी मुद्दे पर। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने जिस प्रकार की नीति अपनाई, इससे लोग नाराज थे। दरअसल चाचा पशुपति पारस पिछले कुछ दिनों से लगातार जेडीयू सांसद लल्लन सिंह के संपर्क में थे। हाल ही में पटना में दोनों के बीच मुलाकात भी हुई थी। इसमें सेतु का काम रामविलास पासवान के रिश्तेदार और जेडीयू के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी ने किया और इसी के बाद एलजेपी सांसदों के बागी रुख अपनाने की पटकथा लिखी गई, क्योंकि पशुपति पारस का अपने सांसदों से संपर्क बना हुआ था और अब कहा जा सकता है कि चिराग राजनीतिक हालातों को समझ नहीं पाए और इसलिए चाचा के दरवाजे पर पहुंचे जरूर, लेकिन चाचा ने चिराग से मुलाकात करना भी जरूरी नहीं समझा और एलजेपी में परिवार नहीं बल्कि वॉर नजर आ रही है। इसका अंजाम क्या होगा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी और वरिष्ठ पत्रकार कुमार प्रबोध जी। कुमार प्रबोध जी, सर स्वागत है आपका और सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, ये बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे के बीच जो जंग शुरू हुई, मान ले कि चाचा ने भतीजे को पटखनी दे दी, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। मनीष पारिक जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष पारिक जी, एक बीजेपी के सहयोगी, बीजेपी से अलग हुई और अब उसी के अंदर बगावत। अभी तक तो खबर यह थी कि मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तो चिराग पासवान को जगह मिल सकती है, लेकिन उससे पहले ही पार्टी के अंदर विद्रोह हुआ और अब चिराग कहां किसकी कमान संभाल रहे हैं कोई नहीं जानता। क्या इसमें बीजेपी का भी हाथ? नहीं, बात यह है कि ये राष्ट्रवादी जो विचारधारा का एनडीए का मंत्रिमंडल है और उसमें निश्चित तौर पर देश के हित में और समाज के हित में काम करने वाले लोगों का इकट्ठा होना चाहिए। पासवान साहब हमारे पूरे समय पर अटल जी की सरकार में भी और माननीय मोदी जी की सरकार में भी महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री रहे और उन्होंने पूरे राष्ट्रवाद के साथ में अपने आप को जोड़ के रखा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो पार्टी है जिसको दलितों का समर्थन प्राप्त है, जो लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी के मुकाबला करती है वहाँ पे, और ऐसे लोगों को अगर बंटवारे की कोशिश हो रही है तो उससे बचना चाहिए। वैसे तो इनका अपना अंदरूनी मामला है पार्टी का, इसमें भारतीय जनता पार्टी शुभेच्छाओं के सिवा कुछ नहीं चाहती। ये सवाल मैंने इसलिए किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मोदी मंत्रिमंडल के अंदर जिन्होंने एलजेपी में चिराग से कमान संभाल ली है उनको शामिल किया जाएगा? नहीं, मैंने आपको यही कहा कि ये विषय तो एक प्रोगेटिव राइट है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना प्रोगेटिव राइट है, तो वो तय करते हैं मंत्रिमंडल में क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन मैं तो पत्रकार बिहार से हमारे साथ कुमार प्रबोध जी जुड़ चुके हैं। कुमार प्रबोध जी, चिराग पासवान पर आरोप लगे कि वो किसी को सुनते नहीं थे
और आज हालात ये हो गए कि उनको कोई सुनना नहीं चाह रहा। चाचा के दरवाजे पर पहुंचते हैं, 20 मिनट रुकते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। बिहार की राजनीति में एलजेपी में चिराग कहां जा रहे हैं? नहीं, देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर ये कहा जाए कि चिराग पासवान की राजनीति जो है वो खत्म हो गई है इस पार्टी में टूट के बाद या फिर पार्टी में जो कुछ हुआ उसके बाद, तो ये कहना गलत होगा जी। चिराग पासवान जिस वोट बैंक की राजनीति करते हैं, कमोबेश अभी भी वो वोट बैंक जो है वो चिराग पासवान के साथ है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये है कि चिराग पासवान या रामविलास पासवान जिस दौर में 2014 के दौर में बीजेपी या जब नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी में कन्वर्ट हो रही थी, उस दौर में तमाम पार्टियों ने, यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने एक तरीके से अछूत बना दिया था जब बीजेपी को। उस दौर में रामविलास पासवान ने नरेंद्र मोदी को गले लगाया था, नरेंद्र मोदी के साथ गए थे रामविलास पासवान, और यही चिराग पासवान लेकर गए थे। तो अगर आज जो कुछ हो रहा है उससे नरेंद्र मोदी, बीजेपी, उसकी छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। और पॉलिटिक्स इस तरह की चीज नहीं है कि 4-5 अगर एमपी ले आए। अगर बीजेपी से आप एक परिस्थिति परिकल्पना करें कि बीजेपी से अगर 10-20 एमपी को तोड़ के या 25 एमपी को तोड़ के कांग्रेस अपने पास ले जाए, तो क्या बीजेपी का जनाधार खत्म हो जाएगा उससे? जी। क्या उत्तर प्रदेश में शिवपाल सिंह यादव चले गए थे तो क्या अखिलेश यादव या मुलायम सिंह का जनाधार खत्म हो गया था? तो ये दांव पे चलता रहेगा, उठा पटक चलता रहेगा। लेकिन चिराग पासवान का जनाधार खत्म हो गया, चिराग पासवान खत्म हो गए, ये सब कोई ऐसी बात नहीं है। पहले तो हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे जी। दूसरी बात, ये मामला कहीं से भी चिराग पासवान की ऑटोक्रेसी, चिराग पासवान किसी की बात नहीं सुनते, ये सब बात नहीं है। विशुद्ध राजनीति है। और इसका जो अगर हम सीधे तौर पर कहें तो बीजेपी नीतीश कुमार के सामने बिहार में पूरी तरीके से मजबूर दिख रही है। बीजेपी की बड़ी मंशा नहीं थी कि हम पार्टी को तोड़े, लेकिन नीतीश कुमार की जिद थी कि हम चिराग पासवान को सबक सिखाएं। और नीतीश कुमार की जिद के सामने बीजेपी झुकी। और ये जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पार्टी में टूट करवा दी, चिराग पासवान को सबक सिखा दिया, ये ऐसा हो नहीं सकता। आप देखिए, कल रविवार था, छुट्टी का दिन था, कोई आपातकालीन स्थिति नहीं थी। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष जो बीजेपी के सांसद है, बीजेपी के नेता है, वो रात में 8:30 बजे ट्रेडम अचानक से मिलते हैं लोजपा के नेताओं से, लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं से, तो मतलब ये कि खेल कहीं और से हो रहा है जी। तो खेल बीजेपी का है जो नीतीश कुमार के दबाव में लिया गया है। लेकिन अगर इसका निष्कर्ष ये आप निकालते हैं कि चिराग पासवान चूके हुए नेता हो रहे हैं, तो ये गलत है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये तो आप मानेंगे सर कि चिराग पासवान मौके की नजाकत को समझ नहीं पाए, क्योंकि अभी तक तो चर्चा ये थी कि मोदी कैबिनेट में अगर रिशफल होगा तो चिराग पासवान उसमें एक मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। अब जाहिर है चिराग पासवान तो बनेंगे नहीं, तो फिर जो सांसद अब छिटक कर पशुपतिनाथ के साथ आ चुके हैं, उनमें से किसी को जगह दी जाएगी? नहीं, वो तय है, वो पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा, उनको जगह दी जाएगी। इसमें कहीं कोई शक शुबा है नहीं हमारे दिमाग में जी। और लोग भी ये समझ रहे हैं चिराग पासवान को इस फ्रंट पे झटका लगा जी। लेकिन आप जो कहेंगे कि नहीं, जनाधार के मोर्चे पर, जहां पर उनका पार्टी का जो वोट बैंक है जिसने डैमेज किया बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को, वो जनाधार खिसक गया है, ये कहना जल्दबाजी होगा। चिराग, हाँ ये बात सही है कि जो मौसम वैज्ञानिक के बेटे के तौर पर अपने आप को स्थापित चिराग पासवान नहीं कर पाए, और ये रामविलास पासवान भी नहीं कर पाए। एक बार में 2005 का वाकया है कि रामविलास पासवान की पार्टी 30 सीट वहां पर जीत कराई थी, और विजेंद्र उस दौर में भी नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी के सारे विधायकों को अपने साथ मिला दिया जी। तो उस दौर में रामविलास पासवान चूक कर गए थे। इस दफा चिराग पासवान 16 साल बाद चिराग पासवान चूक कर गए जी। लेकिन कोई तो वजह रही होगी सर, जो रामविलास पासवान के दौर में छोटे भाई साये की तरह रहते थे, अब वो बेटे के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आप बताइए ना, लोजपा के अंदर चिराग पासवान के हाथ में इस वक्त क्या बचा हुआ है? विजेंद्र, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, फिर से सवाल दोहराएंगे? जी सर, आपसे ही मैं पूछ रहा हूं कि अब हम अगर लोजपा में चिराग पासवान को ढूंढे तो वो कहां मिलेंगे? देखिए, ये खेल, देखिए बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो सामान्य पॉलिटिक्स है नहीं, ये थोड़ा असामान्य किस्म की पॉलिटिक्स है। आप देखिए कि नीतीश कुमार 40 सीट के 42 सीट्स वाले हैं, और कहा बीजेपी उनसे लगभग दोगुनी सीट वाले यहाँ पर पार्टी है।
लेकिन बीजेपी की मजबूरी यहां देखिए कि उन्होंने नीतीश कुमार को सिर्फ नेता मानती, बल्कि जो नीतीश कुमार चाहते हैं वो बीजेपी बिहार में वही होता है जो बीजेपी नीतीश कुमार कहते हैं बीजेपी को करने के लिए। जी। तो चिराग पासवान को झटका लगा है, वाकई हम कह सकते हैं चिराग पासवान को झटका लगा है। लेकिन ऐसे अगर आप कहें कि बहुत बड़ा पॉलिटिक्स खत्म हो गई, और ये जो आप एक और बात आप जिक्र कर रहे थे कि चाचा के घर पे गए, तो चाचा के घर पे जाना भी वो स्ट्रेटेजी थी चिराग पासवान की, ताकि अपने वोटर्स के बीच मैसेज दे सके, जो हम लोग को बात समझ में आ रही है कि अपने वोटर्स के बीच मैसेज दे सके कि देखिए हम दरवाजे पे गए चाचा के पास और हमको दरवाजे पे खड़ा कराया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई, हमने पूरी कोशिश की। ये तमाम एक रणनीति के तहत दोनों पक्ष काम कर रहे हैं और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। अभी थोड़ा आकलन कर लेना कि चिराग पासवान गच्चा खा गए, चिराग पासवान को बहुत बड़ा झटका लगा, एक फ्रंट पे झटका लगा, मंत्री बनने की उनकी बात थी, वो उस मोर्चे पर झटका लगा, लेकिन उनकी राजनीति पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, ये कहना जल्दबाजी है, थोड़ा इंतजार करना। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वर्णिम, क्या इसको लेकर कांग्रेस का कोई स्टैंड, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप तो हमेशा लगाती है कि बीजेपी के साथ जिसने सहयोग किया अंत में उसको खत्म करने की रणनीति अपनाई गई। अब चूंकि इस वक्त तो लोजपा बीजेपी के साथ नहीं थी, लेकिन इतिहास में बीजेपी के साथ थी, तो आपको लग रहा है कि उसी का खामियाजा लोजपा को भुगतना पड़ रहा है? देखिए विजेंद्र जी, बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से नीतीश कुमार आज अपनी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल होकर के भी उनके सामने नतमस्तक है। और सबसे बड़ी बात यह, बिहार से कोई अन्य नेता राष्ट्रीय पटल पर और खासकर कोई युवा नेता चमके, यह वो देख नहीं सकते नीतीश कुमार जी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने इस तरह का स्टैंड लिया, क्योंकि आज हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी को जन आधार से जनता की क्या इच्छा है या जनता ने किसको चुन के भेजा, ये सब नहीं देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी में। वो सिर्फ एक चीज देखते हैं कि किसी तरह लोगों को तोड़ लो, एक संख्या बल बना लो। तो उन्होंने एक युवा नेता को वहां पे खत्म करने का प्रयास किया, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। जी ठीक है। मनीष जी, जब चुनाव लड़ा जा रहा था विधानसभा का, तो चिराग पासवान वो थे जो बीजेपी से गठबंधन नहीं करना चाहते थे, अलग से चुनाव लड़ना चाहते थे। अंदर खाने खबर यह है कि चाचा हो या फिर चाचा के पुत्र हो, प्रिंस हो, जो सांसद इस वक्त, वो सब चाहते थे कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा जाए, वो अलग से लड़े, तो अब उनको ही अलग थलग कर दिया गया। नहीं, बात यह है विजेंद्र की अपनी महत्वाकांक्षाओं के गुलाम है ये सब। भारतीय जनता पार्टी तो सभी की सद्भावना रखती है और राष्ट्रवाद की अलग जगती रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पार्टी है, जो घोटालों का विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी उसको साथ में रखती है। सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार घोटालों के खिलाफ हैं, लालू यादव घोटालों के कारण जेल में बैठे हुए हैं, इसलिए राष्ट्रवाद की अलग जगी हुई है एक जी। दूसरी बात, इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, ये जाने इनका अपना ग्रुप है, लेकिन जो शरद पवार जी हो चाहे ममता बनर्जी हो, ये सब कांग्रेस से टूट के अलग क्यों जाते हैं, क्यों दल बनाते हैं? और पहले घोटाले में साथ में नहाते हैं और बाद में दूसरे गुटबाजी अपनी में कर पाते हैं, और कांग्रेस का जो लचर नेतृत्व है वो इनको कलेक्टिव फॉर्म में नहीं रख पाता है जी। तो अभी तक पूरा देश जानता है कि कांग्रेस की इस कलेक्टिविटी के खिलाफ। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि अभी तक तो चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात आ रही थी, अब ये पता चल रहा है कि उनको पशुपतिनाथ रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें क्या बीजेपी की कोई भूमिका नहीं? नहीं, अब ये तो मैंने आपको कहा, ये तो वो पार्टी तय करेगी, उनका अपना जो सांसद दल है, विधायक दल है, वो तय करेगा कि मिनिस्टर कौन बनेगा। अगर वो 4 सांसद हैं, 2 सांसद हैं, वो अपने आप तय करते हैं, वो उनका अपना विषय है। उनका अपना जो विधायक दल है या जो उनका जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो जिसका नाम लिख कर देगा वो करेगा। ये माननीय मोदी जी का प्रोरोगेटिव राइट है, तो ये बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो महत्वाकांक्षाओं के रस्सी पर चलते हैं, वो नटबाजी ज़्यादा दिन चलती नहीं है। और अगर ऐसा आरोप लगे कि इसको तो बीजेपी ने किया है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये लालू यादव को जेल किसने भेजा है? इनके अपने चारा घोटाला ने भेजा है। फिर भी अपने पुत्र और पत्नी को नेता बना रहे हैं, तो नीतीश कुमार राइज कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार अगर राइज कर रहे हैं तो कांग्रेस को लगता है कि वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। अरे उन्होंने साधु सन्यासियों जैसी जिंदगी जी है, वो साधक रहे हैं, साधना करी है राजनीति में, इसका सुफल भोग रहे हैं।
इसलिए वो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, ठीक है। अब ये भी तो नहीं पता ना कि कब तक आपके साथ भी हैं। अंदर खाने खबरें तो बहुत चलती हैं। कुमार प्रबोध जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार बिहार से ही। कुमार प्रबोध जी, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि बयान तो यहां तक आया, पशुपति पारस ने बयान दिया कि अगर चिराग पासवान लोजपा में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। इस बयान के मायने क्या है सर? नहीं, देखिए दरअसल पहले तो हम ये समझा दें कि ये पार्टी में टूट का मामला नहीं है। ये जो पशुपति पारस कर रहे हैं वो टूट का मामला नहीं है। वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो लोजपा पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, वो उसके नेता अब हम जी। तो उनका कहना है कि चिराग पासवान पार्टी में हमारी पार्टी अब ये हो गई, हम में रहना चाहते हैं तो ठीक है, वो रहे, आप कोई बात नहीं है। मतलब डिसीजंस मेरे होंगे। अभी उन्होंने लोकसभा में किया है, लोकसभा के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि स्पीकर का नोटिफिकेशन आ गया कि हाँ आप लोजपा संसदीय दल के नेता हैं। उसके बाद वो चुनाव आयोग जाएंगे कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी का सपोर्ट हमको है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो चुनाव आयोग जाएंगे, मतलब पार्टी हमारी हो गई, ये कहने की बात है। ये सब कुछ कवायद इसकी चल रही है। दूसरी बात, जो बीजेपी के नेता अभी आपके डिबेट में बोल रहे हैं कि किस नैतिकता की बात कर रहे हैं, हमारे समझ से परे की बात है। ये किस राजनीतिक मूल्य, किस मर्यादा की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है महोदय कि राजनीति जो है ना, लोकतंत्र जो है वो लोक लज्जा से चलती है। अरे भगवान जाने आप किस नैतिकता की बात कर रहे हैं। आपको शायद याद होगा कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को लेकर क्या क्या बातें कही थी। भरी विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जाएंगे। ब्लोअर की हवा सबसे पहले नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार ने कहा। 2013 में जब आपकी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को संसदीय बोर्ड का आपका अध्यक्ष बनाया, उसमें सबसे पहले आपके साझेदार दल वो जेडीयू जो नीतीश कुमार थे, उन्होंने आपका साथ छोड़ा। तो आपके साथ आप ऐसे गंगोत्री नहीं है कि जहां पर जो भी डुबकी लगा ले वो स्वच्छ हो जाए जी। और खैर पॉलिटिक्स पर हम लालू यादव और लेकिन मेरा मकसद आज प्रोग्राम में सिर्फ इस पे है कि अब एलजेपी का भविष्य क्या रहेगा, उसमें चिराग पासवान का भविष्य क्या रहेगा। आपने ये तो स्पष्ट कर दिया कि अब इसको पशुपतिनाथ अपने हिसाब से चलाएंगे। तो मैं वही जानना चाह रहा हूं कि अभी तक जो चिराग पासवान जो अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब वो जिम्मेदारी पशुपतिनाथ के पास आ गई है। तो चिराग पासवान क्या उनके अंडर काम करना पसंद करेंगे, या जो आपने कहा कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए वो चाचा के दरवाजे पर गए लेकिन चाचा ने दरवाजे नहीं खोले, तो क्या यहां से नई पार्टी के दरवाजे खुलेंगे? पासवान अपनी पॉलिटिक्स अलग करेंगे। और हम आपको विजेंद्र बता दें कि किसी के जाने से हम ये जो राजनीतिक जो छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनका जातीय आधार होता है जी, खासकर बिहार, यूपी, इन सब राज्यों में। तो हम तो उदाहरण दे रहे हैं ना कि आप बंगाल, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले इन्होंने दर्जनों की तादाद में या फिर सैकड़ों की तादाद में टीएमसी के नेता आ गए बीजेपी में। तो क्या ममता बनर्जी खत्म हो गई जी? शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव का साथ। सर दिक्कत यहाँ पर ये है ना, सुनिए ना सर, दिक्कत यहाँ पर यह है कि चिराग पासवान ही पार्टी से अलग थलग हो गए हैं। अब उनके पास अध्यक्षता नहीं है, उनके अंडर सांसद नहीं है, उनके अंडर विधायक नहीं है, उनके अंडर कार्यकर्ता नहीं है। तो लोजपा में करेंगे क्या वो, ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। विजेंद्र, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं जी कि लालू प्रसाद यादव के पास विधायक रहे या न रहे, लालू प्रसाद यादव के सांसद छोड़ के चले जाए या नहीं चले जाए, हम बिहार की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। तो 2014 में नीतीश कुमार ने लालू यादव के 22 विधायक हुआ करते थे, उसमें 13 विधायकों को तोड़कर एक अलग गुट बनवा दिया था बिहार विधानसभा में। तो क्या लालू यादव की पॉलिटिक्स खत्म हो गई? ये जो क्षेत्रीय दलों की पॉलिटिक्स होती है ना, वो उनके नेताओं पर होती है, टिकी होती है, ये पार्टियां नहीं होती है जी। यूपी में समाजवादी पार्टी का मतलब है अखिलेश यादव जी, या बहुजन समाज पार्टी का मतलब है मायावती जी, या फिर बिहार में आरजेडी का मतलब है लालू प्रसाद यादव। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भी लोजपा का मतलब बिहार के अंदर चिराग पासवान है, पशुपतिनाथ नहीं है? कमो बेस। और मैं आपको कह रहा हूं, ये रिटन ऑन दी वॉल है कि इससे चिराग पासवान का जो जनाधार है, जो कुछ भी है, चाहे वो 2% हो, 1% हो, 25% हो, जो कुछ भी है, वो उसमें बहुत कोई सेंध लगने वाले नहीं है। तात्कालिक नुकसान हुआ, वो मंत्री नहीं बन पाएंगे। कुमार प्रबोध जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी आपका भी शुक्रिया, और मनीष पारिक जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।